आज देखो, कल हमारे 7 प्रॉब्लम कंप्लीट हो गए थे। आज हम 8वां प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 8। इस तरह का एक हमने डाउट सेशन में किया था। कुछ याद है? हाँ, साइली ने हमें भेजे थे ना वो। तो उसमें हम, यस सर। हाँ, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह है, बट हम इसको थोड़ा सा अलग वे में थोड़ा और सिंपल बनाते हैं। उस वक्त हमने जो किया था वो भी एक मेथड है। ये करेंगे ये अब हम इसमें है ना, कंपोनेंटो डिविडेंडो का वगैरह, वो जो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियोज है ना, कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियो, उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। मीन्स वो न्यूमरेटर के एडिशन, डिनोमिनेटर के एडिशन, उसका इस्तेमाल। ओके। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या दिया है इन द फिगर। सेगमेंट पी ए, सेगमेंट क्यू बी, सेगमेंट आर सी एंड सेगमेंट एस डी। जैसे मैं ये ऐसी चीजें बोलता हूँ तो आपने फटाफट वो ये फिगर आपके सामने बना लेना, क्योंकि हम जैसे लिखते जाएंगे ना, तो ये फिगर ऊपर चले जाता है, बराबर है ना, स्क्रॉल करने पर। तो मैं जो बताता हूँ वो आपको फिगर में ढूंढते ढूंढते समझना होता है। हाँ, तभी वो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझेगा। इसलिए आप रफ पेपर पे पहले फटाफट ये मेरे जो फिगर रहता है उतना एटलीस्ट निकाल के रखा करो, ताकि जब मैं कुछ बताता हूँ तो आपको फिगर में फाइंड आउट होना चाहिए। हाँ, तो ये थोड़ा सा एक मेरा एडवाइस है आपके लिए। अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगा वीडियो में, कैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, तो इससे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। ठीक है। तो देखिए अभी, ऑल दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, पी ए, क्यू बी, आर सी एंड एस डी। ओके। एंड दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सिंगल लाइन एडी। ये जो राइट हैंड साइड में एक लाइन दिख रहा है, दैट इज एडी। उसको ये ऑल द 4 लाइंस आर परपेंडिकुलर। आई हैव शोन इट विथ दिस बॉक्स, राइट एंगल ट्राइंगल वाला, राइट एंगल साइन का ये बॉक्स दिखा है। इसका मतलब है ऑल दीज 4 लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ओनली दिस एडी। एंड दिस पीएस इज अनदर ट्रांसवर्सल। तो ये पहले तो एडी उसका ट्रांसवर्सल मीन्स एक ट्रांसवर्सल है, फिर पीएस भी दूसरा ट्रांसवर्सल है। ओके। अब इसमें एक बात आपको याद आती होगी, पिछले इसमें मैंने बताया था कि अगर बहुत सारे लाइंस एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है, तो ऑल दीज परपेंडिकुलर लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। किस तरह से पैरेलल होते हैं? बिकॉज वो करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर बनाते हैं सब। ये जो बॉक्सेस है ये 90 90 90 90 करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर बनाते हैं। इसलिए दीज आर पैरेलल टू ईच अदर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ओके। तो अभी हम जो दिया है वैसा लिखते हैं, बाद में ये डायमेंशन वाला भी केस हम देखते हैं कि डायमेंशन वाले केस को कैसे लिखे। ठीक है, चलो। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी ए perpendicular to AD, then QB is also perpendicular to AD, RC is perpendicular to AD, and SD is perpendicular to AD. So ये सारा दिया एक ही लाइन। So all these lines are perpendicular to a single line। कौन सी सिंगल लाइन है वो? एडी। कौन सी सिंगल लाइन? एडी। therefore this PA is parallel to QB, is parallel to RC, parallel to SD, and AD and PS are transversal। ये दोनों ट्रांसवर्सल हो सकते हैं। अब ये दोनों ट्रांसवर्सल है। ओके। ये इतना हमने अभी, ये जो हमने अभी डिस्कस किया उस पे से लिखा। अब उन्होंने कुछ डायमेंशन दिए, दैट इज ए बी इज 60, देन बी सी इज 70। ओके। देन सी डी इज 80, सी डी इज 80,
and his total PS, this total PS is 280, ऐसा दिया हुआ है उन्होंने। देन फाइंड PQ एंड QR, PQ QR एंड RS। तो ये इंटरसेप्ट जो है, देखो PQ मीन्स कौन सा, नीचे का PQ, सेकंड नंबर QR, थर्ड इज RS। ओके, ये तीन इंटरसेप्ट कौन से PS ट्रांसवर्सल के ऊपर के, वो हमें फाइंड करने हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सो देयरफॉर बाय property of parallel lines and their transversal। अब इस मेथड में हमें तीन तीन लेने की जरूरत नहीं, हम सारे ले सकते हैं एट ए टाइम। ट्रांसवर्सल, हाँ यस यस बेटा, बोलो बोलो। रिपीट होता है, रिपीट हो रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ओके, अभी हो रहा है, हो रहा है अभी? यस सर, यस अभी भी हो रहा है? भैया ये लेना तो, हो गया हो गया, हो गया क्लियर अभी? नाउ क्लियर? यस यस ओके। मेरा यस सर, दूसरा डिवाइस भी यहाँ नजदीक था तो उसका इको जनरेट हो रहा था, ठीक है। सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ओके। अब हमने पिछले प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, तीन तीन लाइन पैरेलल लिए थे, यहाँ चार है कि नहीं? तो अब ये मेथड जो हम करने वाले हैं इक्वल रेशो वाला, तो इसमें चारों भी एट ए टाइम ले सकते हैं हम। ओके, देखो इसमें और आसान बन जाता है इसीलिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये सारे रेशोज आपने फिगर बना के रखा है, ओके। तो हम यहाँ पर करते हैं द PQ का ये दूसरा साइड में, दूसरे साइड में इंटरसेप्ट क्या है, AB, ओके, इक्वल टू, रिपीट हो रहा होगा आवाज तो अभी बताओ हाँ मुझे, QR अपॉन BC, ओके, फिर RS अपॉन उसका करस्पॉन्डिंग इधर का इंटरसेप्ट है CD। तो हम इस तरह से तीनों रेशो ऐड थे। हम पहले क्या करते थे, तीन लाइन लेके दो रेशो रखते थे, अब हमने ये तीनों रेशोज रखे हैं। ओके, अब ये क्या है, ऑल आर इक्वल रेशोज, बराबर है। सो देयरफॉर बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज क्या होगा, PQ अपॉन AB इक्वल टू QR अपॉन BC इक्वल टू RS अपॉन CD इक्वल टू, अब सारा न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं, PQ प्लस QR प्लस RS, ओके। और नीचे अब ये AB BC और CD हमें मालूम है, हमने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी चाहिए थी, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ABCD। हम ऊपर तो लिखा ही है, AB कितना दिया हुआ है, AB इज 60, तो मैं यहाँ 60 लिख देता हूँ। बाद में BC इज 70, सो 70 लिख देता हूँ। CD इज 80 लिख दिया। तो नीचे हम करेंगे 60 प्लस 70 प्लस 80। ये हमने थ्योरम ऑन इक्वल रेशो सीखा था 9th में, जिसमें अगर 3 रेशो 4 रेशो और n नंबर ऑफ रेशोज आर इक्वल, तो हम जो भी पैटर्न न्यूमरेटर में लेंगे, समझो अभी मैंने सारे न्यूमरेटर की एडिशन कर दी और डिनोमिनेटर की भी एडिशन कर दी, तो भी जो हमारा इसका एक बेसिक रेशो बनेगा वो इक्वल रहेगा ये प्रीवियस 3 रेशोज के साथ। दिस इज थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, ये 9th का है, आप लोग एक बार देख लो। हाँ, 9th का अगर आप बुक देखेंगे थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज, रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में अलजेब्रा में, तो आपको ये ध्यान में आएगा। वो प्रॉपर्टी हम यहाँ इस थ्योरम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, तो अब देखो PQ प्लस QR प्लस RS, फिगर में अगर इन तीनों सेगमेंट को जोड़ेंगे तो इट गिव्स अस अ सिंगल सेगमेंट दैट इज PS। ओके, ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनती है, PS सेगमेंट बनती है। एंड 60 प्लस 70 प्लस 80, इन सबका एडिशन कितना होता है, कितना होगा इसका एडिशन,
14 6 20 एंड फिर से 10, तो ये 210 कितना होता है इसका 210। ओके, तो अब देखो यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमें पीएस भी दिया हुआ है, बट पीएस का लेंथ इज 280, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है पीएस इज 280, सो देयरफॉर वी कैन राइट इट एज पीक्यू अपॉन 60 equals to QR upon 70 equals to RS upon 80। अब ये बीच का स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि PS अपॉन 210, सो PS इज व्हाट, PS इज 280 अपॉन 210। देखो मैंने क्या किया, PS का वैल्यू यहाँ पुट किया डिवाइडेड बाय 280। अब ये 280 डिवाइडेड बाय 210, इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, देखो 0 0 कट हो गया, 7 से इसको रिड्यूस करेंगे तो ये आएगा 7 4 जार एंड 7 3 जार, सो अल्टीमेटली वी गेट अ रेशियो। सो देयरफॉर अब देखो ये दो रेशियो हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर PQ अपॉन 60 इक्वल्स टू 4/3। सो देयरफॉर क्या होगा इसका, आगे जाके अगर इम्प्लाइज हम लिखेंगे तो ये 60 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, PQ इक्वल टू 4/3 इंटू 60, 4/3 इंटू 60। अब देखो कितना होता है, 15 4 जार 4/3 3, ये इसका करो 320 420 24 जार 80 यूनिट्स, सो PQ आ गया 80 यूनिट। देन दूसरा QR अपॉन 70 इक्वल टू, अगेन उनका कॉमन रेशियो है दैट इज 4/3, सो QR इज इक्वल टू 4/3 इंटू 70। अब इसको रिड्यूस थोड़ा करने में दिक्कत है, 70 इंटू 4 इज 280/3, इसको हमें 280/3 मीन्स इसको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, 280/3, 3 9 जार 27, 1 3 3 जार 9, सो अगेन 1.33 बढ़ता रहेगा ये, सो 93.33 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट दैट इज हमारा थर्ड रेशियो RS अपॉन 80 इक्वल टू 4/3। इट इम्प्लाइज दैट RS इज इक्वल टू 4/3 इंटू 80, अगेन ये 80 का नहीं होता, 320 अपॉन 3। ओके, 320 अपॉन 3, अगेन ये पॉइंट में आने वाला है, मैं यहाँ लिखता हूँ 320 अपॉन 3, 3 1 जार 3 और ये 2 0, फिर ये 20, तो 3 6 जार 106, फिर आएगा फिर से 2, तो 0.6666 बढ़ते जाएगा, सो इट इज 106.66 यूनिट्स। डिवाइड करके आप देख लो ये आएगा करेक्ट। ओके, तो इस तरह से हमारे तीनों भी जो इंटरसेप्ट थे वो इजीली यहाँ कैलकुलेट हो गए। सो देयरफॉर हम यहाँ आंसर में लिख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू 80 यूनिट्स, फिर QR इज इक्वल टू 93.33 यूनिट्स एंड RS इक्वल टू 106.66 यूनिट्स। ये कंपैरेटिवली आसान जाता है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहला तो हमें ये सब पैरेलल है इतना एक्सप्लेन करना है, फिर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये एक रेशो वहाँ पुट अप कर देना, ये तीनों इंटरसेप्ट का। ऊपर हमने जो इंटरसेप्ट लिए PQ QR RS, ये कौन से ट्रांसवर्सल की इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट मतलब वो पैरेलल लाइन की वजह से बने हुए टुकड़े, उसे इंटरसेप्ट कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये PS के ऊपर जो तीन अलग अलग इंटरसेप्ट बने हैं वो न्यूमरेटर में लिए,
एडी के ऊपर जो इंटरसेप्ट बने हैं वो डिनोमिनेटर में लिए है मैंने, तो ये फैशन ध्यान में रखना। ओके, बाद में इन तीनों रेशोज को इक्वल रेशो का थ्योरम लगाना, जिसमें हम सबकी एडिशन करेंगे। सो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस अपॉन इज इक्वल टू पी एस, एंड इन सब बाद में ए बी बी सी और सी डी के डायमेंशन दिए हैं, तो उन सब की एडिशन आती है 280। बट और एक चीज हमें दिया गया है यहाँ पर, वो है, वो क्या दिया हुआ है कि ये PS इज टोटल PS इज 280, ये गिवन है। तो हमने वो न्यूमरेटर में PS की जगह पे, ये PS की जगह पे उसको पुट कर दिया 280 अपॉन 210। फिर ये रेशो को हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो वी गेट 4/3। ओके, तो 7 से डिवाइड करने से 4/3 आ गया। अब हमारे ये तीन रेशो जो है पी क्यू अपॉन 60, क्यू आर अपॉन 70, आर एस अपॉन 80 इज इक्वल टू एक कॉमन रेशो मिल गया, दैट इज के। आपको याद आ रहा है क्या, इक्वल रेशो में के लेते थे, ईच रेशो इक्वल टू के, तो वो ईच रेशो आया हमारा 4/3। तो 4/3 ईच रेशो को इक्वल बना के हम यहाँ डायरेक्टली पी क्यू इज इक्वल टू निकल सकता है, फिर क्यू आर इक्वल टू 4/3 लेके क्यू आर निकल सकते हैं, आर एस अपॉन 80 इक्वल टू 4/3 लेके आर एस निकल सकता है। तो इतना सिंपल वे में ये भी एक अच्छा मेथड है, इससे भी वो पहला प्रॉब्लम आप ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आज थोड़ा मुझे तकलीफ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये बड़ा सा ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, सेगमेंट पीएम इज मीडियन। अब ये मीडियन जब बताते हैं तो उसके दो तीन मीनिंग निकलते हैं कि पी देखो वर्टेक्स है, सो ऑब्वियसली एम जो है वो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट होगा, सबसे पहला निकलेगा। ठीक है, फिर दूसरा मीनिंग निकलता है कि अपोजिट साइड के दो कौन से इक्वल टुकड़े हैं वो भी समझने पड़ेंगे, दैट इज क्यू एम इक्वल टू एम आर, ये दोनों इक्वल टुकड़े हो जाएंगे, यहाँ दिखाया भी है उन्होंने। ओके, अगेन उन्होंने क्या बोला है कि एंगल पीएमओ, तो आधा पार्ट एम के ऊपर का आधा एंगल लेफ्ट साइड का पी एम क्यू दिख रहा है एंगल, लेफ्ट साइड का एंगल उस, एंड दूसरा राइट साइड में पी एम आर, ये एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल इंटरसेक्ट साइड पी क्यू, इनके बाइसेक्टर है, ये देखो एम एक्स एंड एम वाई, ये इन दो एंगल के बाइसेक्टर है, दिख रहा है, देखो एम एक्स एंड एम वाई। सो एम एक्स ये वाला, एम एक्स यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरा एम वाई, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स है। वो बचे हुए दो साइड पी क्यू और पी आर को एक्स एंड वाई में इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो अगर हमने ये एक्स वाई जो इंटरसेक्ट होने वाले दो पॉइंट है, इन दोनों में से जाने वाली अगर हमने एक लाइन खींची, तो वो लाइन इस क्यू आर को पैरेलल होगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। समझ में आया क्या, इसको हमें प्रूव करना है। एंड दिस इज एन एक्टिविटी, तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, हमें बस वही देख के यहाँ करना है। तो सबसे पहला स्टेप उन्होंने सॉल्यूशन में क्या दिया है कि इन ट्रायंगल पीएमओ, आपने फिगर निकाला है पीएम क्यू, वो नहीं पीएमओ नहीं, पीएमओ मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो नहीं, पीएम क्यू। देखो आपके पास एक तो टेक्स्ट बुक होगा तो टेक्स्ट बुक खोल के रखो, नहीं तो आपने साइड में फिगर निकाल के मेरे साथ में उस फिगर में ऑब्जर्व करते रहना मेरी बताई हुई चीजें। सो इन ट्राइंगल पी एम क्यू, रे एम एक्स इज द बाइसेक्टर, जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू। ओके, ये इंफॉर्मेशन है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या होगा कि इसके दो साइड, दैट इज पी एम अपॉन क्यू एम, या एम क्यू भी लिखा तो चलता, पी एम अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। ये हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाया, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ ट्राइंगल। अब दूसरा स्टेटमेंट है
in triangle PMR, ray MY is the bisector of कौन सा, राइट साइड वाला एंगल, दैट इज PMR। ओके, सो देयरफॉर क्या हो जाएंगे कि PM अपॉन MR, ओके, राइट साइड दो दो साइड हो गए, फिर PY अपॉन QY, क्यू नहीं RY, PY अपॉन RY, ये हो गया हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये दो स्टेटमेंट मिले। अब इस दो स्टेटमेंट में एक चीज देखो, इनकी लेफ्ट हैंड साइड देखो। सो यहाँ पर दोनों का उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट किया, बट PM अपॉन QM इक्वल टू PM अपॉन MR। अब ये इक्वल क्यों है, सिंस QM इज इक्वल टू MR, ये QM इक्वल टू MR क्यों हुआ, बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ QR, मीडियन होने का ये दूसरा कंक्लूजन है कि QM इक्वल टू MR। अब देखो PM न्यूमरेटर कॉमन है, डिनोमिनेटर इक्वल है, देयरफॉर दीज टू रेशियोज आर इक्वल। अगर दो स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, सो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या होगा कि PX अपॉन QX इक्वल टू PM, सॉरी PY, M नहीं, सॉरी PY अपॉन RY। ठीक है, अब देखो ये रेशियो को अगर हम देखेंगे, इसको फिगर में देखो ये रेशियोज को, तो ये क्या होगा, PX अपॉन QX, ये BPT का कॉन्वर्स बन जाएगा कि PX अपॉन QX इज इक्वल टू PY अपॉन RY। तो ये दो रेशो किसकी वजह से, इस XY की वजह से ये दो रेशो इक्वल आ गए हैं। तो ये बाय कॉन्वर्स ऑफ, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, कॉन्वर्स ऑफ BPT क्या होगा, दिस सेगमेंट XY is parallel to segment QR, ये QR के साथ पैरेलल हो जाएगी कॉन्वर्स ऑफ BPT से। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करने के लिए बोला था, हेंस प्रूव्ड। ओके।